सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, हम प्रतिदिन की भांति आज भी ऐसी बातें करेंगे जो हमारे जीवन से संबंधित हैं, जो हमें हमारे जीवन को हमको ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। हम प्रतिदिन ऐसी ही बातें करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे संस्कारों के लिए श्रेष्ठ बातें हों। तो आज हम बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना शब्द ही ऐसा शब्द है जिसमें झुकाव है, नम्रता है, नमन है और अपने को लघु बनाने का प्रयास है, छोटा बनाने का प्रयास है। हम जिससे भी प्रार्थना करते हैं वो हमसे महान बन जाता है, महान होता है और हम उसके समक्ष लघु बन जाते हैं। प्रार्थना वो शक्ति है जिसके द्वारा हम बहुत ही उपयोगी काम कर सकते हैं, होते हैं। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन एक अलग मोड़ ले लेता है। हमारे जीवन में नई नई धारणाएं पैदा हो जाती हैं। हमारे जीवन में नए कार्य होने लग जाते हैं। हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, हमारी भाषा में परिवर्तन आ जाता है, हमारे कार्यों में परिवर्तन आ जाता है। तो प्रार्थना एक ऐसा कार्य है जिसे करके मनुष्य महान बन जाता है। प्रार्थना करते समय अवश्य वो लघु होता है, छोटा होता है, लेकिन उसका अंत, उसका परिणाम उसे महान बना देता है। प्रार्थना कई प्रकार से होती है। प्रार्थना व्यक्तिगत भी होती है, सामूहिक भी होती है, मौन रहकर भी होती है और उच्च स्वर में भी होती है। प्रार्थना एक ऐसा कार्य है जिससे हम हमारे प्रभु की और हमारे बीच में वार्तालाप होती है। हम प्रभु से वार्तालाप करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि प्रभु भी हमें हमारी बात का उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं, हमसे बात करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रार्थना से हमारी मानसिक शक्ति जो है वो पनपती है, क्योंकि प्रार्थना से पहले मानसिक शक्ति बढ़ने से भी पूर्व हमारा जो मानसिक स्वभाव है उसमें शांति आती है और उस शांति के आने के बाद ही हमें हमारी मानसिक दुर्बलता समाप्त होती है। और जब मस्तिष्क शांत होगा, स्वभाव शांत होगा, तो शारीरिक शक्तियाँ भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारा सुदृढ़ होगा। प्रार्थना भक्त को निसंकोच भाव के मन से अपने प्रभु को बात करने का अवसर देती है। प्रार्थना से मन की वेदना, मन का दर्द, मन का दुख हम प्रभु से कह देते हैं, निसंकोच कह देते हैं। और जब हम प्रार्थना करके भगवान को निसंकोच अपने मन की बात कह देते हैं, दुख की बात कह देते हैं, दर्द की बात कह देते हैं, चिंताओं की बात कह देते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। और मन जो ही हल्का हुआ, हमारे शरीर के अवयव द्वितीय गति से काम करने लगते हैं। प्रार्थना में वो शक्ति है जो
महान भगवान से हमको जोड़ती है। जब हम भगवान से छोटा रह करके, छोटा बन करके भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम में, हमारे जीवन में झुकने का भाव पैदा होता है, नम्रता का भाव पैदा होता है और हम सबसे मित्रता करने लगते हैं। शत्रु से भी वैर भाव छोड़ करके उससे भी हम मित्रता करने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे हमारा मन आध्यात्म की ओर मुड़ने लगता है। जब मन आध्यात्म की तरफ मुड़ेगा, प्रार्थना में हम अपने आप को छोटा मानेंगे तो हमारे गृह जीवन में भी सुख शांति प्राप्त होगी, पैदा होगी। समाज में भी आदर्श प्राय बन जाएंगे और जब धीरे धीरे हम आध्यात्म की ओर बढ़ने लगेंगे तो प्रार्थना में उच्च निम्न का जो भाव है वो भी समाप्त हो जाता है। वहाँ सब समान हो जाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रार्थना के भाव से भक्त भगवान के चरणों में अपने को अर्पित कर देता है, अपने जीवन को धन्य मान लेता है। प्रार्थना के द्वारा ही मानव का मन कपट रहित हो जाता है। इससे भगवान का विशेष अनुग्रह भी प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और भक्ति द्वारा आध्यात्मिक शांति, समाधान तथा सहयोग करने की शक्ति वो प्राप्त कर लेता है। प्रार्थना द्वारा मानव जीवन की समस्याओं का भी उचित समाधान धीरे धीरे होने लगता है। भगवान के चिंतन, मनन तथा ध्यान से साधक सांसारिक चिंताओं को, तापत्रयों को, उनके भव से मुक्त हो जाता है। उसका ध्यान भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। ये प्रार्थना की शक्तियां हैं। प्रार्थना द्वारा मानसिक शांति के साथ साथ मानसिक निर्मलता का भी एहसास होने लगता है। मन निर्मल हो जाता है, वाणी निर्मल हो जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है, हमारे आचरण निर्मल हो जाता है। चंचल मन जो होता है वो स्थिर हो जाता है और इंद्रियां वश में हो जाती हैं। कष्ट सहिष्णुता का अनुभव होने लगता है, भूख प्यास का अनुभव तक भूल जाता है। उसका मन हमेशा प्रार्थना में ही लगा रहता है। सुख दुख का समान रूप से अनुभव करने का भी अभ्यास हो जाता है और काल क्रमेण वैराग्य का भगवत धर्म अनुगमन करने वाला मनुष्य बन जाता है। प्रार्थना की अनुभूति अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अनुभूति होती है प्रार्थना करने से, उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। उसका जो आनंद होता है वो प्रार्थना करने वाला ही जानता है, प्रार्थना करने वाला ही समझ सकता है कि प्रार्थना करने में कितना अनुभव होता है, कितना आनंद आता है। धीरे धीरे माया मोह से मुक्त होकर के वो भगवत धर्म का अनुगमन करने वाला हो जाता है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान अपने मुख से गीता में कह गए हैं, उसका ही अनुगमन हम करने लगते हैं, प्रार्थना करने वाला करने लगता है। प्रार्थना की अनुभूति जब मनुष्य को महसूस होती है तो वो धन्य हो जाता है।
आनंदित हो जाता है और उसके मन में परोपकार की भावनाएं जागने लगती हैं, उसमें अपनेपन की भावनाएं जागने लगती हैं। हमारे साथ में बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बसंत श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत आभार है। तो मित्रों, प्रार्थना करने से जो अवर्णनीय अनुभूति प्राप्त होती है उसको तो वही जान सकता है जो प्रार्थना करता है, जिसका हृदय निर्मल हो चुका है। प्रार्थना वो एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य को संसार में विजय दिलाना प्रारंभ कर देती है, विजय दिला देती है। बात छोटी सी है, कार्य छोटा सा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। आप जितनी प्रार्थना करेंगे प्रभु के उतने ही नज़दीक जाएंगे और प्रभु उतना ही आपके साथ हो लेगा। प्रभु आपको उतना ही आपके कार्य संवारने लगेगा। प्रभु आपको अपने मित्र बना लेंगे। जो प्रतिदिन प्रार्थना करता है वो संतृप्त होकर के उद्वेग आवेशों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें जीवन में प्रतिदिन प्रातः उठते ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा आज का दिन सुख से व्यतीत हो, सत्कर्मों में व्यतीत हो। हे प्रभु, हमें सज्जन लोगों से मिलाना, दुष्टों से हमारा पाला ना पड़े। हे प्रभु, हमारी वाणी से किसी को दुख ना पहुँचे, हमारी वाणी से लोगों को सुख पहुँचे, ऐसा करना। हे प्रभु, हमारे इन हाथों से कोई गलत कार्य मत कराना, कोई पाप कर्म मत करवाना, इन हाथों से परोपकार करवाना। हे प्रभु, आज इन पैरों से कहीं पर अगर ले जाना है तो ऐसी जगह ले जाना जहाँ परोपकार हो सके, हमारा मन शुद्ध हो सके, मन निर्मल हो सके, आत्मा निर्मल हो सके, बुद्धि निर्मल हो सके। ऐसे स्थान पर हमें लेकर के जाना, ऐसे स्थान पर मत लेके जाना जहाँ हमारी आत्मा को दुख प्राप्त हो। हमें वहाँ जाने में लज्जा महसूस हो, ऐसे स्थान पर प्रभु हमें मत ले जाना। इस तरह की प्रार्थना हमें प्रातः काल प्रतिदिन करनी चाहिए प्रभु का ध्यान करते हुए, और सायंकाल फिर प्रभु का ध्यान करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज आपने हमारे से जो कुछ करवाया बहुत उत्तम किया, और हमारे हाथों से कोई गलत कार्य हो गया हो, हमारी वाणी से किसी को हमने कटु वचन बोल दिए हों, तो प्रभु हमें क्षमा करना। हम कल प्रयास करेंगे, आगे से प्रयास करेंगे कि हमारे साथ, हमारे द्वारा ऐसा किसी का दिल न दुखे, किसी की आत्मा न दुखे, हमारे हाथों से कोई गलत कार्य न हो। इस तरह अगर हम प्रार्थना करते जाएंगे तो प्रभु एक दिन हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, प्रभु हमारे कार्य संवारने लगेंगे और हमें सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। आज इतना ही बंधुओं, कल फिर एक नए प्रसंग के साथ में उपस्थित होंगे, नई चर्चा के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंदुस्तान।